सुप्रभात छात्राओं, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के बादल को घिरते देखा है बाबा नागार्जुन द्वारा लिखित कविता पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 तैरोनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। आप भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में कविताएं लिखते थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, भूल जाओ पुराने सपने आदि कविता संग्रह था ये। बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध, आसमान थे चांद तारे आदि उपन्यास हैं। कथा मंजरी भाग 1, 2, विद्यापति की कहानियाँ, बाल साहित्य, अन्नहीनम क्रियानाम यह निबंध संग्रह था। पद्य संबंधी बातें। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत कविता में बाबा नागार्जुन जी ने प्रकृति सौंदर्य के वास्तविक रूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बाबा ने लिखा है कि वो राहुल सांकृत्यायन के साथ हिमालय पर घूमने के लिए गए तो वहाँ की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और रचना कर डाली, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी की इस कविता में पर्वतीय प्रकृति को रूपायित किया गया है। वहाँ बादल है, झील है, तालाब है, चकवा चकवी है, हंस है, हरिण है। तो आइए बाबा नागार्जुन द्वारा रचित और कुमार विश्वास जी की मधुर आवाज में कविता का आनंद लेते हैं। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का
बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों को शब्दों में जिस प्रकार कवि ने दर्शाया है, मैंने तो मंत्र मुग्ध होकर उसका रसास्वादन किया। मुझे विश्वास है कि आपको भी कविता बहुत पसंद आई होगी। तो आइए अब अपने भावार्थ का आनंद भी लेते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ये कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अमल स्वच्छ, धवल सफ़ेद, शिखर चोटी, तुहिन ओस या बर्फ के कण जो होते हैं छोटे छोटे, सलिल पानी, उमस गर्मी, आकुल व्याकुल। अब आइए अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्णन हो रहा है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां जो बर्फ से ढकी रहती हैं, उन बर्फ से ढकी एकदम सफेद चोटियों पर घिरे हुए बादलों की सुंदरता को कवि ने उसी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर हिमालय की चोटियां बर्फ के कारण सफेद हैं और धूप के कारण उज्जवल हैं। तो ऐसे गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो उन पवित्र चोटियों पर घिरे बादल बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। तो और आगे क्या बता रहे हैं कि छोटी छोटी ओस की जो बूंदें पड़ती हैं वो मोतियों के समान दिखाई दे रही हैं और मानसरोवर के सुनहले रंग के कमलों पर जब वो गिरती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। वे सुनहले कमल और अधिक सुंदर और मनोहर हो जाते हैं। कवि कहता है कि उसने उस सौंदर्य का जी भर कर पान किया है।
उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण छोटे छोटे मोती जैसे जैसे आ गया। यहाँ समानता बताई जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। आगे कवि बता रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेशों में बादलों के घिरने पर वहां की झीलों में तैरते हुए हंसों का सुंदर वर्णन किया हुआ है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य अनेक छोटी बड़ी कई स्वच्छ झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में और उनके निर्मल नीले रंग के जो निर्मल जल है उसमें पावस ऋतु की गर्मी और घुटन से, जब गर्मी आती है, गर्मी की ऋतु होती है तो उसमें एक उमस और व्याकुलता आ जाती है, तो उस घुटन से दुखी हंसों को तैरते देखा गया है, दिखाई देते हैं। और ये हंस समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की ठंडी झीलों में उगे कमलों के तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, कमलों के खट्टे मीठे तंतुओं का स्वाद लेने की इच्छा से इन झीलों में चले आते हैं और वहां तैरते हुए उन्हें मैंने देखा है। आगे कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। कठिन शब्दों के अर्थ, मृदु कोमल नरम, स्वर्णाभ स्वर्णिम सोने की तरह, विरहित बिना उसके, अलग, निशा रात्रि, क्रंदन रोना, सरोवर तालाब, कलह लड़ाई झगड़ा। अब आगे बता रहे हैं कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, कि बसंत की ऋतु थी, प्रभात की सुंदर वेला थी। मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल का मतलब वायु, हवा, वायु धीमी धीमी गति से चल रही थी। बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और उगते सूरज की मीठी मीठी किरणें धरती पर पड़ रही थी, सूर्य की कोमल किरणें अगल बगल की चोटियों पर पड़ रही थी। कवि कहते हैं कि ऐसे सुनहले सुंदर वातावरण में उन्होंने क्या देखा, एक दूसरे से विरहित हो अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। उन्होंने एक ऐसे जोड़े को देखा जो अगल बगल ही हैं और पूरी रात बिता रहे हैं, लेकिन किसी शापवश वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। तो आगे फिर कहते हैं, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सय वालों की हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ऐसे सुंदर सुनहले वातावरण में उन्होंने एक चकवा चकवी के जोड़े को प्रेम की किल्लोरे करते हुए देखा है। उन्हें रात में निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का, कि निशा काल अर्थात रात में परस्पर न मिलने का जो अभिशाप मिला हुआ है, इसलिए उन्हें मजबूरन बेबस हैं, वो अलग अलग रात बितानी पड़ती है। लेकिन बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सुबह होते ही उनकी वियोग भरी पुकार समाप्त हो जाती है, तब उनमें मिलन होता है, जब उनका मिलन होता है। सय वालों की हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है। सुबह होने के कारण वे आपस में मिल जाते हैं, उनका रोना बंद हो जाता है। उस सरोवर के किनारे जो सय वालों की हरी दरी पर जो हरी हरी घास बिछी हुई है, वो दरी मालूम पड़ रहा है कि हरे रंग की दरी बिछा दी गई है, उस दरी पर उनका प्रेम विवाद फिर से प्रारंभ हो जाता है और ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को रात भर न मिलने का उलाहना दे रहे हैं और उलाहना देते हैं, और उस बादल के नीचे यह अनोखा दृश्य बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। आगे की पंक्तियों का आनंद लेते हैं।
तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बच्चों, आपको पता होगा एक कस्तूरी मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी बसती है और उसकी महक उसे आती है तो वो परेशान हो जाता है कि ये महक कहाँ से आ रही है, और वो भागता है, जंगल जंगल ढूंढता है, और जहाँ भी जाता है उसे महक आती है लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता है और भागता रहता है, जिसको कि और कवि ने भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। तो यहाँ भी वही कस्तूरी मृग की बात हो रही है कि 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है। वह मृग अपने नाभि से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। उसे भ्रम था कि ये सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, अतः भागने और सुगंध न मिलने के कारण वह अपने आप पर ही चिढ़ रहा है। उसका वह अपने आप पर चिढ़ना कितना मनोरम था। कवि कहता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घिरते बादलों के नीचे यह दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है। आगे फिर कवि कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ में झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कुबेर धन के देवता कहे जाते हैं, व्योम प्रवाही आकाश में बहने वाला, और मेघदूत कवि कालिदास की एक रचना का नाम जो बहुत प्रसिद्ध कवि रचना है। कवि कल्पित अर्थात सोचा हुआ, ख्याली, नभचुंबी आकाश को चूमने वाला, शीर्ष ऊंचा स्थान, और झंझानिल का मतलब तूफान। अब आगे कवि बता रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वो, कि हिमालय का बर्फीला आंगन अति सुंदर है। उसे देखकर कवि ने बहुत सोचा कि धन का स्वामी कुबेर यहीं कहीं रहता होगा। इतनी सुंदर जगह है तो यहाँ पर कहीं धन का स्वामी कुबेर भी रहता होगा। लेकिन उसकी वह अलका नगरी कहाँ गई, जो सोने की नगरी थी उसकी, वह कहाँ गई, परंतु पता नहीं चल सका। और कवि कालिदास ने अपने मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया है, जहाँ पर उन्होंने बादल को अपना दूत बनाया हुआ है और पूरा काव्य लिखा हुआ है, वहां पर भी कवि कह रहे हैं कि मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया उसका भी यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है। ना ही उनके मेघदूत का पता चलता है कि वो कहाँ जाकर बरसा होगा। कवि कहते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ की झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। कवि कह रहे हैं कि यहाँ के प्रत्यक्ष देखे गए सौंदर्य की बात करता हूँ। उसने यहाँ घोर सर्दी के दिनों में आकाश के छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची पर एक बड़े बादल को वायु के अंदर से गरज गरज कर टकराते हुए देखा है और घिरते हुए देखा है बादल को। उनकी बहुत भीषण आवाज मैंने यहाँ सुनी है, उनकी टकराहट की आवाज यहाँ सुनाई दी है, ऐसा मैंने देखा है। और इस बादल को, जो बादल घिर रहे हैं, इसके नीचे मुझे तमाम सुंदरता बिखरी पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार कवि यहाँ प्रकृति का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।